हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, कुछ न्यूज जो मैंने भी आपको दिखाया था और आपको बताने की कोशिश की थी, उसके साथ ये अगला एक न्यूज है। इसमें मोटा मोटी हम तीन चीजों की बात करेंगे। सबसे जरूरी है कि फॉर्म कब आएगा, इस बात को जानना। दूसरा ये है कि ये 70 से 75% वाला प्लान क्या था, जिसमें कॉलेज का वेटेज क्या, ये सच है या गलत है, सिर्फ इसी न्यूज़पेपर में ये क्यों आया। तीसरा है, पहला जो न्यूज पेपर में आ रहा है, फर्स्ट इंटरेस्ट टेस्ट फॉर ऑल सीयूसीटी कॉलेजेस एडमिशन जून और जुलाई, इसमें कितना सच है। एक एक करके हम लोग तीनों चीजों को देखेंगे। पहला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन के लिए अब देना होगा सीयूसीटी एंट्रेंस। अब इसको समझिए, ये क्यों ज्यादा जरूरी है आपके लिए, है ना। इसलिए जरूरी है कि अब कमिटीज बनना स्टार्ट हो गई हैं। कमिटीज बनने का क्या मतलब है कि कमिटी वो एनटीए कोऑर्डिनेटिंग कमिटी बन रही है ना। ये एनटीए कोऑर्डिनेटिंग कमिटी क्या होती है, आप इस न्यूज को अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, है ना। ये न्यूज इतना, इसमें 8 मेंबर की डीयू ने कमिटी बनाई है और वो कमिटी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कोऑर्डिनेट करेगी। चूंकि ये एग्जाम पहली बार हो रहा है, तो हर यूनिवर्सिटी में इसको समझने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, टाइम कम लगे, काम पूरा हो, इसको करने के लिए सभी यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी कमिटी बनाएंगी। वो कमिटी के मेंबर प्रोफेसर ही होंगे और कुछ सेक्रेटरी रजिस्ट्रार होंगे उसमें, वही यूनिवर्सिटी लेवल के। आप यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, रजिस्ट्रार और प्रोफेसर कमेटी के मेंबर होते हैं। तो ये तो पता चल गया कि अब ये प्रोसेस शुरू कर दिए गए हैं। इसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो 8 सदस्यीय एनटीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। इस कमेटी की अध्यक्षता डीयू के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता कर रहे हैं। इसके संयोजक डीन डीएस रावत हैं। कमेटी राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी की कोऑर्डिनेटिंग के तौर पर नामित किया गया है। एनटीए को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए सीयूसीटी कराने का जिम्मा दिया गया है ना। अब पिछले साल का ये कहानी दिया गया, इसको छोड़ दीजिए, किसी काम का नहीं है। अब आते हैं अगले न्यूज की तरफ कि ये क्या आपके दिमाग में इसका क्या असर पड़ रहा है। 2022-23 से 70-75% का जो बोर्ड एग्जाम का स्कोर होगा, ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के लिए न्यूज है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए इसकी रिलेवेंसी नहीं है, ये उनके लिए जरूरी नहीं है। 2022-23 से 70-75% क्या रहने वाला है, देखिए यहां ध्यान से पढ़िए। ये लिखा है लाइकली, मतलब संभवतः, और ये एक ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ठीक है। प्लस इसमें एक और फैक्ट गलत है, ये 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को दे रहा है। अब यहाँ 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ये दो चीजें मैंने आपको दिखा दी, ये दोनों से आपका डाउट बढ़ना चाहिए, मेरा काम है आपको बताना। अब बात करते हैं अगला न्यूज। इसमें क्या है, द फर्स्ट सीयूसीटी एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन जून एंड एग्जाम स्कोर्स विल गो टुवर्ड्स मेरिट लिस्ट। तो यहाँ भी ये चीज तो पक्का है कि ये एग्जाम जो है वो जून में होना है, ठीक है जी। तो जिन बच्चों को भी लग रहा है कि अभी से वो तीर मार लेंगे, काफी बच्चों ने पेड कोर्स में हमारे एडमिशन ले लिया है, बाकी बच्चे अगर लेना चाहते हो तो कोई भी कोर्स आप ले सकते हो 1250 रुपए में। आप पता कर सकते हो, हम वीडियो का लिंक भी दे देंगे। पिछली बार जितने भी बच्चों का रिजल्ट हुआ है, सभी कोर्सेज में एलएलबी और बीए एलएलबी वाले खास तौर पे जुड़ सकते हैं। अभी हमारा कोर्स 2000 का आपको 1250 रुपए में मिल रहा है। एग्जाम के डेट आ जाएंगे, ये सारी चीजें ऑफर बंद हो जाएंगी, फिर आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप आओगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं भेज दूंगा, वहां से आपको चीजें मिल जाएंगी। एक और इम्पोर्टेंट चीजें क्या हैं आपके लिए, जो 13 भाषा में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है ना, और लाइकली टू बी हेल्ड इन जून। फाइनल कंट्रोल ऑफ सीयूटी डिसाइडेड बाय मिड फरवरी। मिड फरवरी का क्या मतलब है, 7 दिन तो बचे हैं। मिड फरवरी समझ रहे हैं आप, तो 7 दिन में ये डिसाइड हो जाएगा कि कब तक एग्जाम है। फाइनल फॉर्म के एप्लीकेशन के डेट आ जाएंगे, है ना। और आप यहाँ अगर इसको आगे पढ़ोगे, CUCT 2022 कंडक्टेड बाय एनटीए विल बी बेस्ड ऑन क्लास 12 सिलेबस अलोन, अनलाइक जेईई एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स व्हिच कंसीडर्ड सिलेबस फॉर 11 टू। मतलब 12th का जो सिलेबस है, सिर्फ उसके बेस पे ये एग्जाम होना है। बट इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी आ जाएंगी अगर ऐसे हम करेंगे, तो ये एक दूसरे से मेल नहीं खाएगा और भी कई तरीके की दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए इस न्यूज को हम मान के चलते हैं
कि ये न्यूज उतना ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। ये तो इसमें तो ऐसी बात नहीं की गई है ना। अब देखो यहाँ क्लास 12 सिलेबस की बात की गई है, तो बच्चे थोड़े से इससे डिसहार्टन्ड है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जिन बच्चों ने पहले पास कर लिया हो, मान लो 2 साल पहले पास किया, बीए या इंटर पास किया है, वो भी तो एडमिशन लेने जाएगा और उसको भी तो एडमिशन लेना है, तो उसको तो मार्क्स पुराने वाले दिखाने होंगे। और इस तरीके से यही चीज खत्म करने के लिए तो लाया गया था CUCT, क्योंकि बिहार यूपी के बच्चों का परसेंटेज कम होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ केरला और अदर स्टेट्स, साउथ इंडियन स्टेट। अब इस न्यूज को देखेंगे, फर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशंस इन जून एंड जुलाई। इसका भी कहने का यही मतलब है कि जून जुलाई में आपके एडमिशन करा लिए जाएंगे। अब इसमें देखो यहाँ 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया है, 13 लैंग्वेज दिया है, तो आप सब खुद समझ जाओगे जो बेसिक चीजें हैं, है ना, वो क्या डिफरेंस है, कौन सी सही न्यूज है। The exam being held for first time will be based on existing senior secondary syllabus of various boards। लेकिन इसमें एक चीज दिखा रहा है कि सीनियर सेकेंडरी सिलेबस जो है उसके हिसाब से किया जाएगा। तो अब आप ये समझ लो कि जो 12th साइंस के बच्चे हैं, उनको अगर साइंस में एडमिशन लेना है तो उनसे साइंस के सवाल 12th के पूछे जाएंगे। The details are likely to be announced by the end of next week। It means ये भी ये बात को तय कर रहा है कि नेक्स्ट वीक में डेट अनाउंस आपके कर दिए जाएंगे। तो अब इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया हो तो कर दो, सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी। आपको PDF हमारे टेलीग्राम पे सबका मिल जाएगा। आपको पढ़ना है और केवल पढ़ना है, रिवाइज करना है। Finalizing the details and the ministry is also coordinating with 42 central universities, said a ministry official, senior ministry official. The test for undergraduate admission academic session will be computer based। इतना तो तय हो गया, कंप्यूटर बेस्ड होना है। and have 2 section, common aptitude and domain specific। common aptitude का क्या सिलेबस होगा, क्या चीजें उसमें रहेंगी, कैसे कैसे आपको तैयारी करना है, ये सारी वीडियोस, सारी सिलेबस, सारी चीजें हम आपको यहाँ आई बटन पे टैग कर देना है। राइट साइड में आई बटन पे आपको सब चीजें मिल जाएंगी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, मिनिस्ट्री हैज डायरेक्टेड द एक्सपर्ट कमेटी। मैंने क्या कहा था, सबके लिए सभी यूनिवर्सिटी में एक्सपर्ट कमेटी बनेगी जो कि फाइनलाइजिंग द सिलेबस ऑफ इंश्योर टू इंश्योर द टेस्ट डिफिकल्टी लेवल डज नॉट एक्सीड व्हाट्स टॉट इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल। तो ऐसा कुछ सिलेबस नहीं सेव किया जाएगा जो इनको दिक्कत करे और उस लेवल से 12th के बाद का लेवल हो। तो आई होप ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। ये इतने भाषाओं में होगा, ये मैंने पहले ही बताया था, है ना। और भी कुछ कुछ चीजें देखेंगे। एज पार्ट ऑफ रिपोर्टेड बाय 60 मिनट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें अगर सिलेबस देखोगे तो यहाँ बांट भी दिया गया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। और फिर अगला जो 1 घंटा होगा वो डोमेन स्पेसिफिक का। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ ये एक ऑफिशियल नहीं है, तो घबराए नहीं, इंतजार करें ऑफिशियल सिलेबस का। थैंक यू सो मच।